ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। भगवद गीता का दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक पे एक साथ हमारा चिंतन चल रहा है। विषय है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ का वंदन कर रहे हैं। उसी आनंद को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता जब मिले, प्रसाद जब मिले, प्रसाद जब प्राप्त हो, तब सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते, सब दुखों का नाश हो जाता है। सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते। इसको पहले विज्ञान की और फिर आत्मविज्ञान की बात करें। पहले भौतिक शास्त्र से देखें, फिर अध्यात्म शास्त्र से देखें। सभी का अनुभव है, या तो निजी अनुभव होगा या किसी दूसरे को देखा होगा। और मॉडर्न साइकोलॉजी यह कहती है कि शरीर में कोई पीड़ा हो, दुख हो, लेकिन वो मैसेज न्यूरॉन्स के द्वारा, ज्ञान तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क तक, दिमाग तक नहीं पहुंचे तो वो दुख का अनुभव होता ही नहीं है। पूरी जो एलोपैथी है उसमें पेन किलर क्या करता है? नाम जरूर पेन किलर है, लेकिन सभी जानते हैं कि दर्द को खत्म नहीं कर सकता है, केवल दर्द को भुला देता है। बीमारी तो है, लेकिन जो पेन किलर टेबलेट आपने ली, उससे क्या हुआ कि उसने आपके ज्ञान तंत्र को, न्यूरॉन्स को असंवेदनशील बना दिया। वो वेदना की पीड़ा, वो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता नहीं है, दिमाग तक पहुंचता नहीं है। तो आपको लगता है कि पीड़ा कम हो गई। ऑपरेशन के समय डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं। वो क्या है? ये नहीं कि व्यक्ति को काटे तो पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो होती है, स्वाभाविक रूप से होगी, लेकिन वो उतने न्यूरॉन्स को डेड कर देते हैं ताकि वो पीड़ा का मैसेज ब्रेन तक न पहुंचे। इस कुछ घंटों के बाद पेशेंट जब होश में आता है तो पीड़ा होती है। अब एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाएगा बार बार, उसको तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए कोई पेन किलर दवाई या इंजेक्शंस देते हैं। जब तक वो घाव पूरा भर न जाए तब तक वो पेन किलर देते रहते हैं। और जैसे ही पेन किलर का असर कब हुआ, कम होते ही तुरंत दर्द शुरू हो जाता है। ये तो विज्ञान की बात है, सबका अनुभव है। निष्कर्ष क्या निकला? पीड़ा है, दुख है, इसलिए दुख होगा ही ये जरूरी नहीं है। आवश्यक ये है कि वो दुख, वो पीड़ा, दर्द
का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचे, दिमाग तक पहुंचे, तभी आपको पीड़ा का अनुभव होगा। मेडिकल साइंस केमिकल डालकर मस्तिष्क की पहचान शक्ति को रोक देता है तो पीड़ा नहीं होती है। अब हम अध्यात्म के क्षेत्र में आए तो क्या ये नहीं हो सकता कि यदि केमिकल्स से ब्रेन के प्रोसेस सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सके? शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझना है। एक इंजेक्शन मार करके ब्रेन में ऐसा कर सकते हो तो क्या साइकोलॉजिकली आध्यात्मिक शक्ति से ध्यान प्रक्रिया के द्वारा मन और बुद्धि को विकास और उन्नति करके विकास करने के द्वारा यह संभव नहीं है, नहीं हो सकता कि ऐसा अभ्यास कराया जा सके कि आसपास कुछ भी परिस्थिति हो, शरीर में कुछ भी हो, लेकिन उसका अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन मस्तिष्क उस रूप से करे कि वह उसे दुख न लगे, वेदना न लगे। यह स्थिति है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो प्रजायते। ईश्वर के साथ जिसका अनुसंधान हुआ, स्थित प्रज्ञ अवस्था जिसको प्राप्त हुई, अध्यात्म की इस ऊंचाई तक जो व्यक्ति पहुंचा, अब उसे बाहरी परिस्थिति वेदना नहीं दे सकती है। इसलिए कहानियों में जब हम सुनते हैं, बायोग्राफीज देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भक्तों के जीवन में दुख है। मीरा को उसका देवर विष का प्याला भेजता है तो वो तो दुख की परिस्थिति है। नरसिंह मेहता को कष्ट आते हैं, तुलसीदास, सूरदास, इनके जीवन में कष्ट आते हैं। गुरु नानक जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, इनके जीवन में कष्ट आते हैं। सभी भक्तों के जीवन में कष्ट है, लेकिन इन भक्तों ने कष्ट का रोना कभी नहीं रोया। कभी उन्होंने अपने भजनों में, कीर्तन में, अपने दोहे में ये नहीं कहा कि भगवान ये क्या कर रहा है, कितने पीड़ा दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो प्रजायते। प्रसाद के कारण उनके सारे दुखों की हानि हो जाती है। जिसने अपने ब्रेन को, अपने अंतःकरण को योग्य इंटरप्रिटेशन करना सिखा दिया, उचित प्रतिक्रिया करना सिखा दिया, अब कैसे उसको तकलीफ हो सकती है? थोड़ा वेदांत की दृष्टि से समझें और अध्यात्म की दृष्टि से बार बार हम इन दोनों श्लोकों को, 64वें और 65वें को साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं। राग द्वेष से रहित जब विषयों में विचरण होता है, तब व्यक्ति विषयों से व्यवहार रखता है, लेकिन उसका चिंतन नहीं करता है। यहां पर भगवान दोनों परिस्थितियां जो भगवान समझा रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक, इन दोनों परिस्थितियों को सामने रखना है। 62वें और 63वें श्लोक में जो प्रभु ने कहा था पतन की सीढ़ियां, उसमें क्या कहा था? विषय अपने आप में बुरे नहीं है। विषयों का चिंतन व्यक्ति को दुखी करता है। विषय ही बुरे होते तो भगवान सीधे कह देते विषयों से संबंध छोड़ दो। लेकिन भगवान ने क्या कहा है?
राग द्वेष के बिना विषयों में विचरण करो तो प्रसाद मिलेगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो विषयों में विचरण का प्रभु मना नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ विषय अपने आप में बुरे नहीं है। अधःपतन क्यों हुआ? अध्यायतः विषयान, विषयों का चिंतन करते हो तब तकलीफ होती है। और ये चिंतन क्या होता है? एक परिस्थिति है, विषय सामने है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिस तरह उपयोग करना है कर लो। अगर न करो तो विषय अपनी जगह पड़ा है, आप अपनी स्थिति पर हो। सामने जो विषय है उसका चिंतन नहीं होता है। चिंतन किसका होता है? जो विषय सामने नहीं है उसी विषय का चिंतन होता है। भोजन की जो आइटम आपको पसंद है वो 15 दिनों से थाली में नहीं आई, तब 16वें दिन उसका चिंतन होता है, तब उसको याद किया जाता है। किसी स्त्री को अपना प्रियतम या किसी पुरुष को अपनी प्रियतमा या पति पत्नी समझ लो, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कहीं कोई 15 दिन बाहर गया, जब चिंतन करना पड़ता है। सुबह दोपहर रात सामने ही हो तो चिंतन कैसा? वो तो व्यवहार करना है, करते रहो। चिंतन जब होता है, इसका अर्थ विषय सामने नहीं है फिर भी मन में है, वो चिंतन है। वो व्यक्ति का अधःपतन कराता है, वो बुद्धि को अस्थिर कर देता है और उसके परिणाम से व्यक्ति का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, ये दृष्टांत से देखें। एक दुकान है, उस दुकान के में काम करने वाला एक सेल्समैन है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक वो सेल्समैन काम करता है। ग्राहक आता है, माल बेचता है, पैसे लेता है और गल्ले में रख देता है। शाम को 8 बजे जैसे ही उसने पूरा अपना हिसाब किताब मिलाकर रख दिया, सुबह बैंक में जमा करा देंगे या सेठ जैसा कहेगा वैसे कर लेंगे। 8 बजे दुकान बंद करके घर चला जाता है। 9 बजे जब घर पहुंचता है, उसकी पत्नी या भाई उसे पूछे क्या हुआ दुकान में, कितना माल बेचा? वो कहेगा छोड़ो, अब मैं घर पर आया हूं, दिन भर यही करता रहा, अब दुकान का नाम मत लो मेरे सामने, थक गया हूं, बस घर की बात करो। भाई से पूछेगा क्या किया आज पूरे दिन भर में, माता पिता से उनका स्वास्थ्य पूछेगा, बेटे से पूछेगा क्या पढ़ाई की, कैसे किया, क्या खेल किया। 12 घंटे उसने सेल्समैन का काम किया, लेकिन जैसे ही वो पूरा हुआ मन में से निकाल दिया। अब घर आकर के वो दुकान के माल की चिंता नहीं करता है। सेल्समैन है, सेवा करता है, नौकरी करता है, लेकिन उस दुकान का मालिक संभव है उसके 4-5 दुकानें और है, और इस दुकान में आज गया ही नहीं, आज नहीं पहुंच पाया किसी कारण से। वो अपने घर पर बैठा होगा 9:30 बजे रात के, अपने परिवार के साथ बैठा है, लेकिन उसके मन में दुकान चल रही है कि आज उस बाजार वाली दुकान पर नहीं जा पाए, सेल्समैन फोन नहीं उठा रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया में है, उसका फोन आ रहा है तो बात हो नहीं पा रही है, कितना सेल हुआ होगा, कैसा हुआ होगा।
सेल्समैन ने 12 घंटे काम किया, फिर निकलने के बाद दुकान के विचारों से मुक्त हो गया और मालिक दुकान में गया ही नहीं, फिर भी घर पर बैठकर दुकान का चिंतन कर रहा है। सेल्समैन के सामने जब उसका कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी, तब उसने माल बेचा, ग्राहकों से पैसे लिए, संभाल कर रखे, सब कुछ किया। वो उसका कर्तव्य था, दायित्व निभाया और 8 बजे काम पूरा हुआ, दुकान को बंद करके निकल गया। 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। अब माल की फिक्र बंद कर दी उसने और मालिक दुकान में जा नहीं पाया है, विषय का संयोग नहीं हुआ है, फिर भी घर पर बैठा हुआ विषयों का चिंतन करता रहता है, क्योंकि वह अपने आप को दुकान का मालिक समझता है। बस यही समझना है कि हम इस संसार में सेवक हैं। जो भी कर्तव्य सामने आता है, जो विषय सामने आता है, विषय में सब आ जाता है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, सब कुछ आ गया। जीवन का व्यापार निभाया, कर्तव्य के रूप में निभाया, उससे अलग हो गए तो उसका चिंतन फिर नहीं किया। अब मालिक जाने, मैंने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया है, मैंने अपना कर्तव्य प्रामाणिकता से निभाया है। जैसे वो सेल्समैन कहेगा, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण प्रामाणिकता के साथ निभाया है। यदि कर्तव्य प्रामाणिकता से नहीं निभाया होगा तो वो घर पर जाकर सोचेगा कि वो माल इतने में बेचा, वो पैसे मैंने अलग से रख दिए, मालिक को पता तो नहीं चलेगा, वहाँ पर कैमरा तो लगा हुआ था, ये था, वो था, 1000 विचार उसको आएंगे। लेकिन सेल्समैन ने यदि प्रामाणिकता से व्यापार किया है तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कहेगा, मैंने ठीक से अपना काम किया है, अब दुकान का मालिक जाने। स्थित प्रज्ञ जो है, साधक जो है, वो इस स्थिति में रहता है, मैं परमात्मा के इस विराट संसार रूपी व्यापार में मेरे हिस्से में जो आया है दायित्व वो निभाता हूं और प्रामाणिकता से निभाता हूं, सात्विकता से निभाता हूं। जहां जिस परिस्थिति में जो कर्तव्य मुझे करना था वो मैंने ठीक से निभाया है। अब वो मेरा मालिक जाने। इसलिए सर्व दुखा नाम हानि उपजायते, सर्व दुखा नाम हानिर उपजायते। अब उसे काहे की चिंता है? विषयों का चिंतन ही नहीं है। जब विषयों का चिंतन नहीं है तो फिर चिंता कैसे आएगी? दुख का प्रश्न ही नहीं है। मेरा मालिक जाने। जीवन में समस्या तभी आती है जब हम स्वयं को मालिक समझने लगते हैं। भक्ति मार्ग का यही रहस्य है कि कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझते, केवल सेवक समझो बस। संसार में गलत फहमी होती रहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। संसार वाले समझेगा कि आप तो बड़े प्रतिष्ठित हो, बड़े मालिक हैं, बड़ी पहचान है आपकी, भगवान भी आपकी सुनते हैं, आप जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ये लोग मानते रहे, उससे हमारा क्या लेना देना। हम तो प्रभु को कहेंगे, हम तो तेरे सेवक हैं। जैसे कोई बहुत बड़े उद्योगपति हो तो स्वाभाविक है कि वो सभी फैक्ट्रियों में वो नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में फैला हुआ उसका कारोबार है, तो वो हर फैक्ट्री में मैनेजर रख देगा, जीएम रख देगा, सीईओ रख देगा, या डायरेक्टर बना देगा, एमडी बना देगा, जैसी आवश्यकता होगी वैसे बना देगा। तो उस व्यक्ति के पास
सारे अधिकार होते हैं, क्यों मालिक ने उसको सारे अधिकार दे रखे हैं, फैक्ट्री के मालिक ने। उस फैक्ट्री में 1500 आदमी काम करने वाले, और आसपास के लोगों को ऐसा ही लगेगा कि वो ही मालिक है। उसी तरह उसका सम्मान होता है, सब सैल्यूट करते हैं। वो आते ही सब अलर्ट हो जाते हैं, आते ही गाड़ी का गेट खुलता है, चपरासी एसी चला देता है, मतलब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं उसको देखते ही। उस एरिया में कोई उत्सव हो, चंदा करने वाले आते हैं, उसी से चंदा लेते हैं, और वो देता भी है। मूल जो मालिक है उसको कौन पहचानता है? उसके पास तो कोई पहुंच भी नहीं पाता है। तो 30-35 साल जब ये काम करने के बाद जब वो रिटायर होता है और अंतिम दिन वो निकलता है, तो क्या उसके दिल में दुख होता है कि सब चला गया मेरा, इतनी बड़ी फैक्ट्री मेरी चली गई? नहीं, उल्टा वो अब ये सोचता है कि अब कुछ शांति से करेंगे, जो अभी तक नहीं कर पाए वो करेंगे शांति से। क्योंकि इतना बड़ा कारोबार था, इतना बड़ा काम संभालना था मालिक के लिए, तो शांति से जिएंगे, प्रसन्नता से जिएंगे। ठीक इसी तरह सेवक बन के जियो। दुनिया मानती रहे आपको मालिक, तो उनको समझा नहीं सकते आप, कोई चिंता नहीं। आप अपने आप को मालिक कभी मत समझिए। जीवन में वही व्यक्ति सुखी होता है जो निरंतर स्वयं को परमात्मा का सेवक समझता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो उपजायते। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो परिवार वाले, समाज वाले, पूरी दुनिया ये मानती रहे कि आप इस शरीर के मालिक हैं, इस बुद्धि के मालिक हैं, ये आपका शरीर है, आपका मन और बुद्धि बहुत अच्छी है। आप स्वयं ये कभी मत मानना कि ये शरीर, मन और बुद्धि आपकी है, मेरे प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे 100 वर्ष तक ये शरीर, मन और बुद्धि का उपयोग करने के लिए मैनेजर बनाकर भेजा है, और इसका जो कारोबार है, जो मैनेजमेंट है, वो मुझे करना है। जितनी अच्छी तरह से करूँगा मेरा प्रभु प्रसन्न होगा। मैनेजमेंट यदि बिगाड़ देंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री का काम ठीक नहीं संभाला, घाटा होने लगा, प्रोडक्शन ठीक से नहीं आ रहा है, निकाल देंगे। ठीक इसी तरह इसका भी मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे। यूं तो 100 साल तक मैनेजमेंट करने को दिया था, ठीक से नहीं कर रहे हैं, नए खाने जैसी चीज़ें खा रहे हैं, नए पीने जैसी चीज़ें पी रहे हैं, आलस में अपना समय बिगाड़ रहे हैं, तो भगवान भी कह देगा 50-55 वर्ष में ही कह देगा चल यहाँ से निकल, क्योंकि तू ठीक से संभाल ही नहीं सकता इसको। मन बुद्धि को ठीक से नहीं संभाला। शरीर, मन, बुद्धि मेरे प्रभु ने दिए हैं, मुझे इनको उत्तम ढंग से संभालना है। ये जब होगा तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, ये मंत्र है एक तरह से। अपना समझ लो, अपना समझो ही मत। राग और द्वेष जब होते हैं तब व्यक्ति अपना समझता है। राग द्वेष जब खत्म हो गए तो फिर अपना कुछ है ही नहीं है। उसका था, उसने वापस ले लिया। संतों के मुख से ये घटना सुनी है कि एक परिवार है, पति पत्नी दोनों संस्कारी है, एक पुत्र है उनके,
और पुत्र बीमार रहा करता है तो स्वाभाविक है माता पिता दोनों को चिंता तो रहेगी। अकेली संतान है, हमेशा बीमार रहता है। अब पति काम काज के लिए बाहर चला गया था और दिन के समय पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी ने पति से बस इतना कहा फोन पर, आप घर आ जाइए, काम है। पति ने कहा ठीक है, आ रहा हूं। पति जब घर पहुंचा, नजदीक के कुछ लोग वहां पर बैठे थे। पत्नी ने सबसे कह रखा था कि आप कुछ मत बोलना, मैं अपने तरीके से पति को यह समाचार दूंगी। और वो माई बहुत संस्कारी थी, बहुत अध्ययन किया होगा उसने, भगवत गीता के बहुत प्रवचन निष्ठापूर्वक सुने होंगे, चिंतन मनन किया होगा। पति आया बाहर से, पत्नी ने पानी पिलाया, बैठाया, बोलती है एक बात कहना चाहती हूं आपसे। कहो क्या बात है? बात ऐसी है कि अपनी पड़ोसन है, कुछ दिन पहले मेरे से कढ़ाई मांग कर ले गई थी अपने पास से। 2-3 महीने हो गए, लौटाया नहीं उसने। आज अचानक मुझे काम पड़ा कढ़ाई का, तो मैं मांगने गई उसके पास, तो कहने लगी कि इतने दिनों से 3 महीने से ये कढ़ाई मेरे पास है, मैं अचानक तुझे कैसे दे दूं? पति ने कहा अच्छा, इतनी बेवकूफ है अपनी पड़ोसन। हमारी कढ़ाई हमने उसे दी, 3 महीने उसने क्या रख ली, अब उस पर अपना अधिकार जताने लगी। ये तो अनीति है, बेवकूफ़ी है। 3 महीने उसने अपने पास रखी, उससे उसका अधिकार नहीं बन जाता है। कढ़ाई तो हमारी है, हमने दी थी उसे, और हम वापस मांगने जा रहे हैं तो दे देनी चाहिए उसे। पत्नी ने कहा ठीक है, उसको तो मैं देख लूंगी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने हमें पुत्र दिया था, 16 वर्ष हमारे पास रहा, आज प्रभु ने हमसे वापस मांग लिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रभु को वापस दे दें। प्रभु से शिकायत कैसे कर सकते हैं? प्रभु से फरियाद कैसे कर सकते हैं? उसने दिया, उसने ले लिया। इतनी प्रबल प्रवृत्ति जिसकी हो, इतनी मैच्योरिटी जिसके पास हो, ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी कैसे कर सकता है? चाहे लाख विपरीतताएं आए, उसके अंदर की स्थिरता, शांति को भंग नहीं कर सकता कोई भी। उसकी हर समय जीवन के प्रति सकारात्मकता बनी रहेगी। यह भक्त की अवस्था है, यह स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो उपजायते। दुख की परिस्थिति होना एक बात है और दुखी होना दूसरी बात होती है। दुख की परिस्थिति हो, इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुखी हो जाएं। यह बहुत सूक्ष्म भेद है। दुख की परिस्थिति में रहकर भी दुखी न होना, यह हमारी चॉइस है, हमारी पसंदगी है, हम उसको चूज कर सकते हैं। बहुत कम लोग इस स्थिति में आ सकते हैं। सबको लगता है कि दुख की परिस्थिति है तो दुखी तो हो ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ठंडी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप ठिठुर जाओ। बाहर गर्मी है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप पसीने पसीने से नहा लो। और बाहर बारिश हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भीग जाओ। इन सब से आप अपनी रक्षा कर सकते हो। स्वेटर पहनकर सर्दी से बचाव कर सकते हो, एसी चलाकर, पंखा चलाकर, कूलर चलाकर आप गर्मी से बचाव कर सकते हो। रेनकोट या छाता लेकर बरसात का बचाव कर सकते हो। इन तीनों परिस्थितियों से आप बच सकते हो। परिस्थिति का गुलाम बनना आवश्यक नहीं है। खैर, ठंडी गर्मी बारिश तो
बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन आंतरिक परिस्थितियां में भी, मन की विच्छिन्नता में भी आप कितनी जल्दी संभल जाते हो, कितना जल्दी आप संतुलन पा लेते हैं, यह सब आपके ऊपर निर्भर है केवल। इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता है, आधुनिक युग में भी, बल्कि आधुनिक युग में अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आज जब बाहर के लोगों की मानसिक अवदशा देखते हैं, छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाना, अपना बैलेंस खो देना, छोटी छोटी बातों में वर्षों के संबंधों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आज लोग अपने आप से बहुत पीड़ित हैं। उनको भगवत गीता का उपदेश चाहिए। जीवन को यदि उत्सव बनाना होगा, अच्छी तरह से जीना होगा, तो बुद्धि को स्थिर करना ही पड़ेगा। इसलिए यह स्थित प्रज्ञ दर्शन है। इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन को, डे टू डे लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। अन्यथा व्यक्ति के पास चाहे पैसे हो, प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो, समाज में मान सम्मान हो, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, व्यक्ति चला जाएगा। महाभारत में भी हम देखे हैं कितने बड़े बड़े योद्धा, कर्ण, द्रोण और भी बहुत सारे, उनकी सबकी मृत्यु बुद्धि नाश से हुई है। शस्त्र तो केवल निमित्त मात्र बने हैं। वस्तुतः वो शस्त्र प्रहार होने से पहले ही वो मर चुके थे, बुद्धि नाश के कारण। गीता का उपदेश बुद्धि को पवित्र करने का, बुद्धि को पवित्र बनाए रखने का साधन है। दोनों के लिए आवश्यक है। पवित्र भी करता है और बुद्धि को पवित्र बनाए भी रखता है। केवल कपड़ा धोने से नहीं चलेगा, फिर गंदा होगा, फिर धोना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मन को, बुद्धि को पवित्र कर लो, शास्त्रों के अध्ययन से, सद्गुरु के उपदेश से, फिर उसको बार बार बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए साधक को चाहिए सत्संग के मार्ग में जो भी विघ्न आए, उन विघ्नों को, उन अवरोधों को हटाने की तैयारी और त्याग करना पड़े, बलिदान देना पड़े, उसके लिए भी तैयार रहे। ये आज के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, सारे दुखों की हानि हो जाती है। वो कैसे होती है, इस ओर थोड़ा सा और चिंतन करें कि सुख और दुख होते क्या है, सुख और दुख का कारण क्या है। तुरंत हम कहेंगे कर्म, लेकिन ये हमने बार बार सुन रखा है। अब एक नया चिंतन हो रहा है, महापुरुषों का अनुभव है और वेदांत के माध्यम से नई थ्योरी का चिंतन हो रहा है। ये तो हमने कई बार सुना है कि जो सुख दुख आते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। केवल कर्मों का फल नहीं है, कर्म करो तो उसका फल आता है, प्रतिक्रिया तुरंत आती है। यदि प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आई तो फिर तो समझ लेना कोई तीसरा फोर्स है उसमें संलग्न है। जैसे आपके हाथ में रबड़ की बॉल हो और आप दीवार पर उसको फेंकते हैं, तो ये हुई आपकी क्रिया, और प्रतिक्रिया में वो बॉल तुरंत दीवार से टकरा कर वापस आएगी। एक्शन रिएक्शन, ये प्रकृति का नियम है, न्यूटन का नियम है। तो क्या जीवन में हमारे सभी कर्मों का फल इतना तुरंत मिल जाता है, एक्शन और रिएक्शन की तरह? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार तो कोई फल जब आता है
तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये फल आया कैसा है। हमने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो भुगतना पड़ रहा है, और शास्त्र कहता है कि जो भी फल आया किसी न किसी परिणाम स्वरूप आया है। यह कर्म आपने अभी नहीं किया होगा तो पास्ट में, अतीत में किया होगा, कुछ जन्म पीछे भी हो सकता है, कहीं न कहीं कर्म किया होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैंने कर्म का बोल दीवार पर फेंका और वो तुरंत मेरे पास परिणाम के रूप में, फल के रूप में, सुख या दुख के रूप में, पाप या पुण्य के रूप में नहीं आया, तो इसका अर्थ है उसको वहाँ पकड़ के रखने वाला कोई फोर्स है, जो तीसरा फोर्स है, जो तुरंत नहीं भेजता है। 2 दिन बाद में परिणाम भेजेगा, 2 हफ्ते बाद में भेजेगा, या 2 जन्म बाद में भेजेगा। जब भी भेजेगा उचित समय दे के भेजेगा वो। यदि कर्म का परिणाम तुरंत नहीं आता है तो उसका अर्थ है कि कोई तीसरी शक्ति है, फोर्स है। ये हम सभी को पता है कि सभी कर्मों के फल तुरंत नहीं मिलते हैं। तो ये थर्ड फोर्स कौन है जो अपने कर्मों को वहाँ पर पकड़ के रखता है और जब उचित समय आता है तब देता है? उसी सत्ता को हमने ईश्वर कहा है। शिव महिम स्तोत्र में 20वां श्लोक है, हे प्रभु, शिव जी की प्रार्थना करते हैं वो, हे प्रभु, यज्ञ तो समाप्त हो जाता है, यज्ञ पूरा हो जाए कि तुरंत जिसने यज्ञ किया है उसको यज्ञ का फल मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए। यज्ञ कर्ता को यज्ञ फल से संबंधित करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो। नहीं तो कर्म तो तुरंत नष्ट हो जाता है। कर्म तो जड़ है, कर्म तो प्रवृत्तिजन्य है। महादेव जी, आप कर्म नष्ट होने के बाद भी आप फल देने में तत्पर रहते हैं। आपकी जब तक कृपा नहीं होती, जब तक जीवात्मा आपकी आराधना नहीं करता है, तब तक वो जड़ कर्म है, वो तो तुरंत नष्ट हो जाता है। वो फल कहाँ से दे पाएगा? ये नहीं मानना है कि हमने कर्म किया इसलिए फल मिला, ऐसा नहीं है। कर्म किया, वो हमारा कर्म परमात्मा तक पहुंचा, तब प्रभु की कृपा दृष्टि हुई, तब जा करके फल मिला। तो हम जीवन में कर्म करेंगे, बुद्धि चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन केवल इतना करने से फल नहीं आता है। उस कर्म के ऊपर परमात्मा की दृष्टि नहीं होती है तो वो कर्म इतनी जल्दी नहीं मिलता है फल। इसलिए जब साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो कहता है प्रभु मेरे करने से नहीं मिला है, आपकी कृपा हुई है। जो प्रभु ने दिया उसको सुख दुख में क्यों बांटूं? मेरे प्रभु ने मेरे लिए दिया है। अगर दुख भी होगा तो उसे दुख लगेगा ही नहीं। ये प्रभु का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो उपजायते। मेरे कर्म फल का परिणाम क्या आया? सुख आया, दुख आया, हानि आई, लाभ आया, जो भी आया वो मुझे नहीं देखना है। मेरे परमात्मा का स्पर्श होकर के आया है। मेरे पास ये फल आया है परमात्मा का स्पर्श होने के बाद, तो मेरे लिए प्रभु का प्रसाद है। अब उसकी शिकायत मैं क्यों करूं? उसका आनंद, उसकी अनुभूति जब हम आचरण करेंगे तब आएगी, सुनने से नहीं आएगी। फल प्रभु देते हैं। और ये जब हो जाए कि मेरे जीवन में जो भी कुछ होता है वो मेरे कर्मों का परिणाम नहीं है, लेकिन मेरे कर्म प्रभु के चरणों में गए, प्रभु का स्पर्श हुआ और लौट कर आए, वो प्रभु का प्रसाद बन गया।
अब वो दुख हो या सुख, अब मैं शिकायत क्यों करूं? सुख दुख नहीं है वो परिणाम, वो सुख दुख नहीं है, वो परिणाम है, प्रभु का प्रसाद है। दुख दुख भी भक्त को आया है तो भगत तो यही समझता है कि प्रभु मुझे स्वच्छ कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं, ताकि आगे जीवन सुगम हो। प्रसन्नता आई, फिर बुद्धि को स्थिर होने में समय नहीं लगता है। आजकल मन को स्थिर करने के इतने इतने प्रयास चलते हैं, इसका विरोध नहीं है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार जिसका मन प्रसन्न हो गया उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। और बुद्धि स्थिर का एकमात्र उपाय है निष्काम सेवा और ध्यान योग का अभ्यास। बाकी चिंतन कल करेंगे 66वें श्लोक का। 66वां श्लोक से शुरू करेंगे।